हेलो दोस्तों, आप सभी का अभिषेक एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, मैं अभिषेक सर। बच्चों, आज हम वृत्त के दूसरे सेशन में उपस्थित हुए हैं। पहले सेशन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। उस सेशन में हम लोगों ने वृत्त की परिधि, व्यास और त्रिज्या से संबंधित कुछ प्रश्नों को और उससे संबंधित सभी परिभाषाओं को कवर किया था। तो आज के सेशन में उससे आगे की चीज़ों को लेके चलेंगे। चलिए, बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है, इसमें हम देखेंगे वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या में क्या संबंध होता है और उससे केंद्र से दूरी के बारे में। ठीक है, हम मान लीजिए कोई एक जीवा खींच लेते हैं वृत्त में। मान लीजिए जीवा ए बी है और वृत्त का केंद्र ओ है। ठीक, तो यदि वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए, किसी भी जीवा पर वृत्त के केंद्र से लंब डाला जाए, तो यह लंब क्या करता है, जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी यदि ओयम लंब हो जीवा ए बी पर, यदि ओयम लंब हो जीवा ए बी पर, तो हमें यहां से मिल जाएगा एयम बराबर एम बी। यानी ये हमारा एक प्रमेय है। प्रमेय क्या है? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये हमारा प्रमेय है। यानी यदि किसी वृत्त का केंद्र O है और उसकी जीवा AB है और जीवा AB पर OM लंब डाला गया है, यानी यदि OM लंब है जीवा AB पर, तो AM बराबर MB हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रमेय हो गया। दूसरा है इसका विपरीत। इससे हमें क्या मिल गया? इससे हमें मिला यदि OM लंब है AB पर, तो इससे हमें मिल जाएगा AM बराबर MB, यानी जीवा समद्विभाजित हो जाएगी। दूसरा है दूसरा प्रमेय है यदि वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिला दिया जाए, तो वह लंबपन यदि वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाया जाए, तो वह जीवा पर लंब होता है। तो वह जीवा पर लंब होता है। ठीक, इसका तात्पर्य हुआ यदि AM बराबर MB है और M को O से मिलाया जाएगा, तो यानी OM क्या हो जाएगा, AB पर लंब हो जाएगा। ये दो प्रमेय हो गए।
इससे संबंधित कुछ हमारे प्रश्न आते हैं, देख लेते हैं क्या प्रश्न आते हैं। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहले समझ लेते हैं, क्योंकि हमने अभी प्रमेय में पढ़ा कि ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है, कोई जीवा मान लीजिए खींची गई है, मान लीजिए जीवा कोई PQ खींची गई है, ठीक है, PQ खींची गई है, और इस जीवा के मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाया गया है, तो वो इसको क्या करेगी, लंब समद्विभाजित करेगी, दो बराबर भागों में बांटेगी और लंब पे काटेगी। तो यहाँ से हम अगर इसको मिला दें O को P से, ये क्या हो जाएगी, ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये वृत्त की त्रिज्या R हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारी जीवा है लंब समद्विभाजित हो जाएगी, यानी इस जीवा की जो भी लंबाई होगी, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 इधर हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारी दूरी क्या है, ये हमारी वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली दूरी है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी x है, और मान लीजिए कि ये हमारा जीवा की लंबाई y है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y/2 यहाँ तक हो जाएगा, और इसी तरह से y/2 इधर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो हमें एक समकोण त्रिभुज मिलके बन के प्राप्त होता है, बन के मिलता है, यानी ये O हो गया, ये M हो गया, ये P हो गया, ठीक है। ये हमारी त्रिज्या है जो कर्ण का काम करती है, ये हमारी जीवा की आधी दूरी है, यानी ये y/2 जो लिया गया है, और इसको x लिया गया है। तो इसमें अगर हम तुलना करें तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये हमारा, अगर हम न्यून कोण इसको लेते हैं तो ये हमारा लंब हो जाएगा बच्चों, ये हमारा आधार हो जाएगा, और ये हमेशा कर्ण का काम, त्रिज्या हमेशा कर्ण का काम करेगी। तो यहाँ से पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके अगर हमको जीवा की लंबाई ज्ञात करनी हो तो हम इस आधार को ज्ञात कर लेंगे, तो जीवा की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। क्योंकि ये जो हमारा इसमें आधार दिख रहा है, यानी PM जो दिख रहा है, अगर इस PM को ज्ञात कर लेंगे तो QP की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि QP जो है PM का 2 गुना है। ये जब मध्य बिंदु पे काट रहा है, इसका मतलब ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, और पूरी लंबाई ज्ञात करने के लिए इसका 2 गुना कर देंगे, यानी PQ जो होगा, ये PQ बराबर होगा 2 गुना PM के, या बराबर होगा 2 गुना MQ के, ठीक। उसी तरह से अगर हमको PM ज्ञात करना हो तो 1/2 गुना होगा PQ के, या बराबर होगा MQ के। MQ भी 2 गुना है, तो MQ का मान भी ज्ञात करेंगे तो ये भी इस पूरे का आधा होगा, और ये पूरा क्या होगा, इसका दुगना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सवाल भी आ चुका है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, चलिए संबंधित चित्र बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है, और इसकी एक त्रिज्या कोई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कह रहा है वृत्त की जीवा PQ 8 सेंटीमीटर की है, तो मान लीजिए कोई एक जीवा होगी इसकी, मान लीजिए इसको P मान लीजिए, ये PQ हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर की, ठीक। तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी या दूरी ज्ञात कीजिए, क्योंकि हम इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो लंबवत दूरी भी रहेगी और दूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लंब पे काटता है और समद्विभाजित करता है, तो यानी ये दूरी बराबर ये दूरी हो गई। जब ये दूरी बराबर ये दूरी हो गई, तो जब ये पूरी दूरी 8 सेंटीमीटर की है, मान लीजिए ऐसा है हमारा ये, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। इधर हमारे यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इधर भी हमारी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक। और हमको ये दूरी ज्ञात करनी है, यानी OS हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, OS। तो हम देखते हैं समकोण त्रिभुज OSP में
ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया, और लंब ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है। तो हम वही लिख देंगे, सवाल को हल करते हैं। हम लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज OSP में क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से जो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, हमें ये देखिए कर्ण है, ये आधार है, लंब है, यानी लंब का वर्ग हो जाएगा। लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग होता है। तो लंब हमारा इसमें क्या है? लंब हमारा है OS, कर्ण हमारा है OP, आधार हमारा है PS। मान रख दीजिए OP हमारा है 5 सेंटीमीटर, ऋण PS हमारा है 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऋण 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। घटाएंगे 16, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी यहाँ से हमें मिल गया OS का स्क्वायर बराबर 9 सेंटीमीटर। और जब हम OS बराबर ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हमें मिल जाएगा OS बराबर 9 का गुणनखंड 3 हो जाएगा, गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, वर्गमूल निकाल रहे हैं, 3 का जोड़ा बना, सेंटीमीटर जोड़ा बना, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा OS बराबर 3 सेंटीमीटर। अतः वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। यानी कि ये जो जीवा PQ है यह वृत्त के केंद्र से कितनी दूर है? 3 सेंटीमीटर। कितना दूरी पे है? 3 सेंटीमीटर पे। इस तरह हमें ज्ञात हो गया। तो सवाल और भी चेंज कर देगा, कभी कभी दे देगा त्रिज्या दे देगा, और वृत्त की ये जो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी इसको दे देगा। तो क्या पूछ लेगा? इस जीवा की लंबाई पूछ लेगा। तो हमें यानी PQ PS ज्ञात करना रहेगा। जब PS हमें ज्ञात हो जाएगा तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी, तो PQ क्या हो जाएगा? 2 गुना PS के बराबर है। इसकी लंबाई का 2 गुना कर देंगे PQ मिल जाएगा। ठीक है, एक तीसरे प्रकार का सवाल आ जाएगा कि किसी वृत्त में दे देगा, ये लंबवत दूरी दे देगा और इस जीवा की लंबाई दे देगा और इस त्रिज्या की माप पूछ लेगा। तो हमें कर्ण ज्ञात करना रहेगा। इस तरह से हम तीनों तरीके से, चाहे इसमें से ये ज्ञात करना हो, ये ज्ञात करना हो, या ये पूरा ज्ञात करना हो, तो इस तरह से हम सवाल को पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हल कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।